अपनी खुशी को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि दूसरों के बारे में जजमेंट करना शुरू कर दीजिए और बिना उसको जाने, बिना उसको समझे अपने ही तरफ से कह दीजिए कि यार ये तो फिजूल आदमी है, बेकार आदमी है, सड़क पर बैठा हुआ है, बेकार काम कर रहा है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आपका अगर किसी से, परिवार की किसी सदस्य से मनमुटाव है और आप उससे बात करना चाहते हैं और बात से पहले ही टेंशन बनी हुई, कैसे मैं बात शुरू करूँ, कोई भी टेंशन वाली बात अगर आपको करनी है, कमरे में मत करिए, छत। प्रकाश मिश्रा जी पूछे हैं कि हम बुझे बुझे से रहते हैं, हर समय कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है और कहीं दिल नहीं लगता है, कुछ बात मानने का मन नहीं करता है, थोड़ा निगेटिव जैसा रहता है, तो उसके लिए क्या करें? पहले कॉफ़ी बना लेते हैं। देखिए जनाब, खुश रहना एक कला है। ये बहुत आसान भी है, ये बहुत कठिन भी है। खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत बहुत कम होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितना शायद हम लोगों को लगता है। मुझे भी पहले ऐसे लगता था। लेकिन खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी नीयत को ठीक रखें। नीयत और कैरेक्टर दो चीज़ें होती हैं। नीयत का मतलब वो होता है कि जब आपको कोई ना देख रहा हो और तब जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी नीयत है। वो परवरिश फिल्म का गाना सुना है ना कि कोई न तुझको देख रहा है, तुझको पता जब चलता है, यार मेरे तब दुनिया का असली भेद निकलता है, पल में बदल जाता है नक्शा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। तो अपनी नीयत को आपको एक बार देखना होगा कि मेरी नीयत कैसी है और आपकी खुशी आपकी नीयत में ही होती है। मान लीजिए कि आपके घर में, आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही बदतमीज आदमी है, बहुत ही खराब आदमी है, आपको ठीक से पता है कि ये सबसे बेकार आदमी है। अगर आप उसकी बेकारी की जगह पर एक बार ये सोचना शुरू कर दें कि यार ये क्यों बेकार है, यार ये क्यों इस तरह की फिजूल बातें करता है, तो आपकी नीयत, आपके दिल से उसकी इमेज बदलनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत कर लेंगे। जब आप शुरू से चिढ़ रहे हैं, कई सालों से चिढ़ रहे हैं उस आदमी से, तुरंत अपने आप को बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में ये आइडिया डाल लिया कि चलो ठीक है यार ये ऐसा ही है, लेकिन ये क्यों ऐसा है, आपने ये समझ लिया कि इस वजह से ये ऐसा है, तो आप देखेंगे कि आपका मिजाज थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया। अब वो जब आपके घर में आ रहा है तो आप उतना पहले से ज़्यादा नहीं चिढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यार कि इस वजह से वो ऐसा है। ये मैं बदलाव आपकी बात कर रहा हूँ। अब आपको उसको सही नहीं करना है, ये सिर्फ आपको अपने आप को सही करने की बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी से चिढ़ रहे हैं तो ये पता लगाने की कोशिश करें कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। हो सकता है कि आपके थोड़ा सा सही करने की वजह से सही हो जाए, या कम से कम आपको पता तो चली जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ थी। अब आते हैं दूसरी चीज़ से। आपको, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले मुझे था, मैंने बदल लिया अपने आप को, इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों में एक आदत होती है कि बिना जाने किसी को उसके बारे में एक मापदंड बना लेना, एक पहले से दुराग्रह बना लेना कि यार भारत में तो कोई नियम कायदा मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ आपने पहले से कर ली। आपने देखा कि एक लड़का और लड़की सड़क पर बैठे हुए हैं, आपने देखते ही कह दिया कि यार ये सिटियाबाजी कर रहे हैं। हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा हूँ, ये एक दुराग्रह है मन की बात। आपने ये कहा कि भैया यहाँ की हालत तो ऐसी है, सुधर तो सकती नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या आपने उसको सुधारने के लिए कुछ किया था? अगर आपने नहीं किया है तो आप जैसे 1,00,000 ने नहीं किया है। जब 1,00,000 ने नहीं किया है तो वो चीज़ें सही नहीं हो सकती ना। तो दुराग्रह जो है, मिसकंसेप्शन जो है, एक गलतफहमी जो है, उससे थोड़ी सी दूरी बनानी होती है और अपने आप को देखना होता है। ये उंगली जब ऐसे उठे तो ये 3 अपने तरफ हैं। आपने किसी से कहा कि यार ये तुम ये काम कर रहे हो, तो ज़रा धीरे से अपने आप से पूछ लीजिए कि मैं भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो पहले मैं अपने आप को उस काम से थोड़ा सा बाहर कर ले जाऊं। करते ही आप देखेंगे कि आप अपने आप में अच्छा महसूस करने लगे हैं, क्योंकि आपने वो एक अच्छा काम कर दिया है। आपने सड़क से एक प्लास्टिक की बोतल अगर उठा के फेंक दी है तो आपके मन में एक छोटी सी खुशी जरूर आएगी। हमने भी अपने दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव खांचे बना रखे हैं कि भैया ये तो नेगेटिव होना ही होना है। तो जब पहले से जो नेगेटिविटी आपने रखी हुई है तो वो आपको खुश नहीं होने देगी। बहुत सारे भगवान के काम आप लोग खुद करने की कोशिश करने लगते हैं, लोगों की नीयत जानने की कोशिश करने लगते हैं कि भैया ये तो आदमी खराब है ही, हालांकि उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये विशेष जाति का, धर्म का, रंग का, फलाना ढिमाका, मोटा पतला है, तो आपने उसको देखा और आपने एक आइडिया लगा लिया कि यार ये बेकार है या ये ऐसा है।
अपनी खुशी को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि दूसरों के बारे में जजमेंट करना शुरू कर दीजिए और बिना उसको जाने, बिना उसको समझे अपने ही तरफ से कह दीजिए कि यार ये तो फिजूल आदमी है, बेकार आदमी है, सड़क पर बैठा हुआ है, बेकार काम कर रहा है, बिना उसको जाने हुए। या सब्जी बेच रहा है तो वो गरीब आदमी है, हो सकता है कि वो आपसे अमीर हो, पता नहीं है आपको। तो दूसरों के बारे में कोई भी ओपिनियन बनाना बंद कर दीजिए। तीसरी चीज, दो चीज मैंने बताई, तीसरी चीज ये है कि आपकी कंपनी, आपकी उठक बैठक कैसे लोगों के बीच में है। आपका व्यवहार आपके साथ में उठने बैठने वालों पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, जो औरतें अपनी पतियों की बुराई करती रहती हैं या पति अपनी औरतों की बुराई करते रहते हैं, तो उस ग्रुप में आप देखेंगे कि आप भी थोड़ी थोड़ी बुराई करने लगेंगे। या मान लीजिए कि 4 लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है और वो गाड़ियों की बात कर रहा है कि भाई ये जो नया मॉडल आया है उसका पेट्रोल इतना हल्का चलता है या डीजल का खर्चा इतना कम है, तो आप देखेंगे आप भी गाड़ियों की ही बात कर रहे होंगे या किसी सत्संग वगैरह में गए हुए हों और भगवान और गीता और कुरान की बातें हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ बैठे हुए लोग उसके बारे में ही काफ़ी कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप 2-3 दिन से खुश नहीं हैं, तो जरा अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए कि आप पिछले 2-3 दिन से जहाँ बैठे हुए थे वहाँ कौन कौन लोग थे। या अगर वहाँ कोई भी नहीं था तो आप अपनी ही निगेटिविटी में बैठे हुए हैं, तब आप बाहर जाइए, थोड़ा सा पार्क में घूम आइए और पार्क में घूमते ही आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप बाहर निकले और बाहर की वाइब्रेशन आपको मिली। तो आपकी कंपनी कैसी है ये आपकी सोच और नीयत पे निर्भर करता है। अगर आपको गालियां देना बहुत अच्छा लगता है, किसी ने मुझसे कहा था गाली ख़राब चीज़ नहीं होती है, गाली एक कल्चर होता है। देखिए, गाली कल्चर होता होगा, वो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जिसका टीचर गाली बकता हो? तो अगर जवाब हाँ है तो वो कल्चर में आप डाल सकते हैं। अगर जवाब ना है तो आप ये कह सकते हैं कि उस माहौल में वो हो सकता है सही गलत हो, लेकिन कल्चर नहीं हो सकता है वो। बात हो रही थी कि कैसे खुश रहें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको किसी के बारे में पहले से कोई ओपिनियन नहीं बनानी है। दूसरी चीज़, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप बुराइयां कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप किसके साथ में बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, आप लोगों का मिलना जुलना बहुत कम है, तो प्लीज़ घर के बाहर निकलिए, किसी पार्क में टहलिए। बाहर टहलने से, चलने फिरने से आपको नई एनर्जी मिलती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आपका अगर किसी से, परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव है और आप उससे बात करना चाहते हैं और बात से पहले ही टेंशन बनी हुई कैसे मैं बात शुरू करूं, तो ये मैं यहाँ का एक साइकोलॉजी वैज्ञानिक आधार बता रहा हूँ। कोई भी टेंशन वाली बात अगर आपको करनी है, कमरे में मत करिए, छत पे बैठ के करिए, खुले में या पार्क में करिए, खुली हवा में करिए, हो सके तो चलते हुए करिए। अगर आप चलते हुए करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत जगह इधर उधर खर्च हो रही होगी, तो आप उस खराब बात को या उस टेंशन वाली बात को हल्के में ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है कि कैसे अपने आप को खुश रखना सीखें। कि बहुत सारी चीज़ें मैं मेडिकल से आपको निकाल के बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे अपने भी अनुभव हैं। समय समय पे इस तरह की बातें आपको बताया करूँगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि लड़ाई झगड़े से कैसे बचें, कैसे आपसी घर परिवार के झगड़े से बचें। मैं उसके लिए अच्छे शब्दों का चुनाव कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से कल परसों में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपके काम का हो। आज के यहीं तक, हो सके सब्सक्राइब करिए, साथ बने रहिए, बढ़िया काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना? फिर मिलते हैं।